नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे होना भी चाहिए। और आप सबकी मेंटल हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए। उसी कामना के साथ मैं आज का जो ये मेरी पॉडकास्ट का जो सफ़र है मैं शुरू करती हूँ। आज मैं बात करूँगी अमृता सिंह के बारे में। अमृता सिंह से ज़्यादा मैं बात करूँगी अमृता सिंह और सैफ अली खान के डाइवोर्स के बारे में, जिसको हुए हुए ज़माना हो गया है। अब आप कहेंगे कि भाई आप इतने पुराने डाइवोर्स का ज़िक्र आज सन 2024 है, तो शायद मुझे लगता है कि इनका भी जो डाइवोर्स है अमृता और सैफ का, वो भी करीब करीब उससे भी शायद 20 साल हो ही गए हैं, या मे बी उससे ज़्यादा हो गए हैं, या थोड़ा अभी 20 साल हुए नहीं हैं। तो ये आप लोग प्लीज़ मुझे बताइएगा। तो बात उस वक्त की है जब सैफ अली खान का जो करियर है वो एक पटरी पर आ गया था, और उसी के बाद एक न्यूज़ ब्रेक होती है। एक्चुअली मैंने ये न्यूज़ मैगज़ीन में पढ़ी थी। पहले क्या होता था, मैगज़ीन्स वगैरह आती थी फिल्मों की, तो उसी में इस तरह की खबरें होती थी। पहले प्रिंट मीडिया होता था और मैगज़ीन्स ज़्यादा चलती थी। अब तो खैर मैगज़ीन्स वगैरह आती नहीं है, अब तो सब गूगल पर होता है, और अब तो यूट्यूब आया है। तो फिर आप सोच ही सकते हैं कि ऐसी खबरें जो हैं किस तरीके से अब आप देख सकते हैं। आपने टाइप किया, अगर आपको कोई न्यूज़ सुनने में आ रही है तो आप यूट्यूब पर क्लिक कीजिए, तो आपके पास 10 ऐसे न्यूज़ पोर्टल आ जाएंगे, यूट्यूब चैनल आ जाएंगे ऐसे, जिसमें ऐसी खबरों का अच्छा खासा विस्तार से डिस्कशन दिखाया जाता है। तो उस ज़माने में तो मैगज़ीन्स आती थी, अखबारों में खबरें छपती थी। तो उसी में मैंने पढ़ा था कि अमृता और सैफ अलग हो गए हैं, और ये शायद उनके बेटे के जन्म के बाद की है, इब्राहिम के बारे में। इब्राहिम आजकल आपको सोशल मीडिया पे दिखता है लड़खड़ाता हुआ, हंसता हुआ, मुस्कुराता हुआ, और थोड़ा सा इतराता हुआ, बहकता हुआ, चहकता हुआ, और एक टेलीविज़न एक्ट्रेस की बेटी को डेट करता हुआ। अब ये डेट सच है या झूठ है या पीआर स्टंट है, वो तो एक बात की बात है। सारा अली खान को तो आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी समय से वो इंडस्ट्री में अपना एक मुकाम बनाने में जुटी हुई हैं, और वो जुटी ही हुई हैं और आगे भी वो जुटी ही रहेंगी। खैर, दैट इज़ अ डिफरेंट पार्ट। तो मैं यहाँ बात करूँगी अमृता सिंह के बारे में। अमृता सिंह और जब सैफ का डाइवोर्स हुआ, तो पूरी की पूरी मीडिया का जो लश्कर था वो अमृता सिंह के पीछे था कि अमृता सिंह आए, बात करें, क्योंकि बहुत बड़ी ये बात थी कि इतने सालों की शादी, 2 बच्चे, तो कैसे हो सकता है। और अमृता सिंह ने और सैफ ने साथ में सिमी गरेवाल के शो में भी आए थे और अपनी लव स्टोरी के बारे में बताया। आप लोगों ने वो एपिसोड देखा होगा, यूट्यूब पे भी वो अवेलेबल है। उसकी छोटी छोटी क्लिपिंग्स जो है वो इंस्टाग्राम पर भी आपको देखने को मिलती होंगी। खैर, मैंने तो इतना वो नहीं देखा है, लेकिन हाँ, मैंने अभी हाल ही में अमृता सिंह का एक इंटरव्यू देखा था पूजा बेदी के साथ, जो जूम में आया हुआ था, जो उस ज़माने में भी मैंने थोड़ा बहुत देखा था, लेकिन मुझे इतना याद नहीं था। लेकिन जब मैंने इसको कई सालों के बाद अभी कुछ घंटे पहले ही देखा, तब मेरी को सारी जो मेमोरीज थी वो रिवाइव हो गई। तो मैंने सोचा कि चलो, ये एक अच्छा मुद्दा है, एक अच्छा टॉपिक है, एक अच्छा कंटेंट है कि मैं इस पे बात कर सकूं। और एक और रीज़न था मेरा अमृता सिंह पर बात करने का, क्योंकि अमृता सिंह ने ना डाइवोर्स को अपने डाइवोर्स की तरह ही हैंडल किया, जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है। मैं इनके इंटरव्यू पे भी आऊँगी, आप लोग मेरे इस पॉडकास्ट को अंत तक सुनिएगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अमृता सिंह ने ना अपने डाइवोर्स को, जैसे कि मैंने कहा, डाइवोर्स की तरह हैंडल किया है, कि एक्चुअल में उन्होंने डाइवोर्स लिए। ये नहीं है कि भाई आजकल जिस तरह से डाइवोर्स होते हैं, समझ में नहीं आता कि जब साथ में ही हर चीज़ करनी है तो डाइवोर्स लिया क्यों। जैसे डाइवोर्स लेकर आपने देखा होगा बहुत सारे कपल आजकल डाइवोर्स लेकर भी साथ में घूमते फिरते हैं, हर चीज़ साथ में करते हैं, पिक्चर भी प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना भी रहे हैं, बच्चों की शादियां भी अटेंड कर रहे हैं, शादियों में एक दूसरे के साथ चिमा चिपटी कर रहे हैं, लिपटा चिपटी कर रहे हैं। ये कौन सा डिवोर्स है, मेरी तो समझ से परे।
लेकिन अमृता और सैफ का प्रॉपर तरीके से डिवोर्स हुआ था। और पूजा बेदी ने उस शो में उनसे पूछा भी था कि आपने क्यों नहीं कभी इस बारे में बात करी, तो अमृता सिंह ने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि मैं अपनी उसको बेचना नहीं चाहती, मैं अपने गम को बेचना नहीं चाहती, मैं उसको, वो इंग्लिश में था बेसिकली, मैं हिंदी में बता रही हूँ जो मैं समझ सकी, जितना मुझे समझ में आया। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। दूसरा कि जो अमृता सिंह है ना, अमृता सिंह ने सैफ के दी हुई एलमनी पर वो डिपेंड नहीं रही है। अमृता सिंह ने जब डाइवोर्स के बाद ही वो अपने काम पर लौट गई, जिसको उन्होंने इतने सालों तक निगलेक्ट किया था अपने बच्चे के जन्म के बाद। उन्होंने ये बताया कि जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तब मैंने काम करना बंद कर दिया। शादी के बाद भी उन्होंने काम किया है, ऐसी बात नहीं है। और उन्होंने कहा कि वो बहुत लेज़ी हो गई थी, अपने पर ध्यान नहीं देती थी, बस खाना पीना सोना बच्चे फैमिली, जो शायद हर एक औरत जो है एक टाइम बाद करने लग जाती है। वो कहीं ना कहीं पूरे तरीके से अपने शौहर को अपने बच्चों के साथ मिलकर हस्बैंड के हवाले कर देती है, हैंड ओवर कर देती है। तो यही अमृता सिंह ने भी किया। इनफैक्ट अमृता सिंह ने ये भी बताया कि उनके पति उनको जिम जाने के लिए भी बोलते थे, बट वो काफ़ी आलसी थी। लेकिन जब उनका डाइवोर्स हुआ तब उन्होंने उसी चीज़ों पर वर्क किया। वो जिम गई, उन्होंने अपना वेट लॉस किया, क्योंकि उनकी बेटी को भी अच्छा नहीं लगता था कि मेरी माँ बड़ी मोटल्लो सी है। और अब मेरी बेटी भी काफ़ी मुझे एडमायर करती है और मुझे अपने बच्चों के सामने एक एग्ज़ाम्पल सेट करना था। ये नहीं है कि मैं एक बैठी रहूं घर में, क्योंकि मुझे भी जो है, मैं भी एक ब्रोकन फैमिली से हूँ, तो मेरी मदर भी बहुत स्ट्रॉन्ग थी। तो उन्होंने भी मुझे बहुत इस तरीके से हैंडल किया था। तो ये मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि नॉर्मली मैंने देखा है कि जब औरतों का डाइवोर्स होता है ना, तो डेफिनेटली उनकी हालत बहुत ख़राब होती है। क्योंकि औरत हमेशा जब ऐसा सिचुएशन उसके साथ में होती है ना, तो वो खुद को ही हर चीज़ का ब्लेम करती है। मर्द लोग ऐसी सिचुएशन में जब आते हैं ना, तो वो ईगो में चले जाते हैं, वो ईगो से सोचते हैं। औरत अपने आप को जो है ब्लेम करती है। बहुत कम ऐसी औरतें हैं जो वो भी ईगो में रिटेलिएट करती हैं, पर ज़्यादातर औरतें जो हैं वो आईने के सामने खुद को देखती हैं और बोलती हैं कि हमें ऐसी क्या कमी थी कि आज हमें ये दिन देखने को पड़ रहा है। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती हैं। ये उनके साथ बहुत, उनको ना अपने आप को ही सेल्फ टॉर्चर करती हैं। तो अमृता सिंह ने बजाय आईने के सामने बैठ के रोने से, उसने उसी चीज़ पर वर्क किया। देखिए, ये एक औरत के लिए ना बहुत बड़ा एक थप्पड़ होता है। जब देखो, हम सबको पता है कि सैफ उस वक्त एक मॉडल को डेट कर रहे थे, विदेशी मॉडल को। अब वो कहाँ है वो तो खैर अब किसी को पता नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जब उनका ब्रेकअप हुआ सैफ से तो वो चली गई वापस। उन्होंने यहाँ पर थोड़ा बहुत काम किया, बट उनको कोई यहाँ कुछ अच्छा रिस्पॉन्स मिला नहीं, जाहिर सी बात है। तो इसलिए वो वापस चली गई। और अब वो क्या कर रही हैं, कहाँ हैं, किसी को भी कोई पता नहीं है। लेकिन सन 2008 तक तो मैंने उनको देखा था एक रियलिटी शो में, 9X के वो आई थी, पता नहीं क्या नाम था, जलवा करके, जिसमें राखी सावंत विनर बनी थी। राखी सावंत के साथ बच्चे थे टीम में, 9X पे आता था। तो मैंने वहाँ उनकी गर्लफ्रेंड को देखा था, वो भी पार्टिसिपेट कर रही थी। उसके बाद उनके इससे पहले कुछ आइटम सॉन्ग्स भी आए हैं तो उन्होंने किए, लेकिन वही बात है कि वो उनको ज़्यादा कामयाबी मिली नहीं, तो वो चली नहीं। लेकिन सबको सब पता है कि ऑब्वियसली वो डेट कर रहे थे जब वो मैरिड थे। तो जाहिर सी बात है, देखिए अंदर खाने क्या बात थी सैफ और अमृता के बीच में, कौन कितना प्रतिशत सही था, कौन कितना प्रतिशत गलत था, इसका मापदंड तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि बैक स्टोरी क्या है वो हमें नहीं पता। लेकिन जो इंटरव्यू मैंने देखा और जो मैंने अमृता की बातों से जो मैंने जज किया, मैं उसी पर बात कर रही। तो अमृता सिंह ने जिस बेबाकी से कॉन्फिडेंटली बात करी, वो काफ़ी काबिल तारीफ़ है। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि अमृता सिंह की जो ये करियर को लेकर जो उनका जो था, और उन्होंने जो
कहते हैं ना कि उन्होंने सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करी एक तरह से दूसरी पारी के लिए। वो काव्यांजलि नाम की शो में उन्होंने अपना डेब्यू किया और काफ़ी प्रसिद्ध सीरियल था वो। सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में बहुत नॉइज़ आ रहा है, मैं तहे दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो क्या होता है ना कि अमृता ने 16-16 घंटे, अब तो खैर आवर्स, शूटिंग आवर्स जो हैं वो कम हो गए हैं शूटिंग के, पर उस वक्त तो बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा शूटिंग के आवर्स हुआ करते थे। तो वो खुद कह रही थी उस इंटरव्यू पे पूजा बेदी को कि मुझे बड़ा बुरा लगता है कि मैं अपने बच्चों को वक्त नहीं दे पाती हूँ, और वो मेरे साथ सेट पर भी आ जाते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। काफ़ी शुरू में तो उनको अच्छा लगता था कि चलो आज़ादी है, लेकिन अब जो है वो मुझे मिस करते हैं। और मेरा बेटा तो बहुत छोटा है, क्योंकि हाँ उस वक्त इब्राहिम काफ़ी छोटा रहा था, मतलब काफ़ी यंग था जब उसका और सैफ का डाइवोर्स होता है। तो और मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली अमृता के जो बच्चों ने तो डेफ़िनेटली सफ़र किया है, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जो सारा थी उन्होंने एक टाइम पर बहुत वेट पुट ऑन कर लिया था। क्योंकि क्या होता है ना, मदर्स घर पे होती नहीं है, बच्चे जो मर्जी खाएं ये करें, और काफ़ी उनकी लाइफ काफ़ी वो होती है। एक तो स्प्लिट फैमिली, फादर अपना जो है, जो भी फादर की रंगीन ज़िंदगी है बच्चे देख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि जो अमृता है भले ही उन्होंने दोबारा शादी नहीं करी, पर डेफिनेटली उनकी बातों से लगा कि हाँ, उन्हें अगर कोई रिलेशनशिप में वो जाना चाहेंगी तो वो ज़रूर जा सकती हैं। क्योंकि जब पूजा बेदी ने उनसे पूछा कि आप दोबारा शादी करेंगी, तो उन्होंने बड़ा ही बेबाकी से अंदाज से एक आंसर दिया कि मुझे ऐसा कुछ मेरी ज़िंदगी में मिसिंग नहीं है जिसके लिए मुझे दोबारा शादी करनी पड़े, और अगर कुछ मिसिंग है तो उसको पाने के लिए मुझे शादी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब आप उस आंसर से पता लगा सकते हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमृता ने भी अपनी एक लाइफ बनाई होगी, हालांकि वो कभी सामने नहीं आई, और आएगी नहीं आएगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन डेफिनेटली, या हो सकता है अमृता ने कोई ऐसी अपनी कोई ज़िंदगी बनाई ना हो, खैर वो तो वही जानती हैं। लेकिन यस, अमृता के बच्चों ने तो काफ़ी सफ़र किया है, और ये कहना बहुत आसान होता है। सारा अली खान भले ही बोले कि भाई एक दुखी घर होने से अच्छा है दो सुखी घर होना चाहिए, लेकिन आपको क्या पता कि जो दूसरा सुखी घर दिख रहा है वो एक्चुअल में वो भी सुखी घर है या नहीं है। तो ये सब बातें होती हैं, ये सब एक पीआर डायलॉग्स होते हैं कि भाई हमें ये दिखाना है कि हमारे में बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हमारे फादर हमारे साथ में हैं, उनकी नई फैमिली भी हमारे साथ बहुत अच्छी है, बट अंदर खाने क्या बात है वो तो आप नहीं जानते ना। तो खैर, अमृता ने जो सैफ से डिवोर्स होने के बाद सैफ की लाइफ से भी दूरी बना ली। ऐसा नहीं था कि जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि डिवोर्स के बाद कपल्स हैं वो साथ में ही हर चीज़ कर रहे हैं, तो कहाँ से वो एक दूसरे को स्पेस देंगे। भले ही वो बोलते हैं कि हमें एक इंडिपेंडेंट लाइफ चाहिए थी इसलिए हमने डिवोर्स लिया, बट क्या एक्चुअल में इंडिपेंडेंट लाइफ थी? एक इंडिपेंडेंट लाइफ वो अब जी रहे हैं? मतलब एक हंसी वाली बात होती है कि भाई इंडिपेंडेंट अपने आप को कहलवा रहे हैं, बट कैसे इंडिपेंडेंट है? सब कुछ तो आपका पार्टनर आपके लिए कर रहे हैं, आप इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हो? सिर्फ एक दो इंटरव्यूज़ आप देकर आप इंडिपेंडेंट की ढोलकी नहीं बजा सकते ना। तो यहाँ पर अमृता ने सैफ की लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं किया। मतलब एक प्रॉपर वाला, कहते हैं ना डिवोर्स होना, एक प्रॉपर वाला डिवोर्स। हालांकि थोड़ा बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड ज़रूर रखा होगा, लेकिन इस तरह से नहीं रखा होगा कि हाथ में हाथ डाल के इस तरीके से चीज़ें करनी। अगर की भी होंगी तो भी वो इतनी पब्लिक फ्रंट पर तो इतनी नहीं की होंगी, या अगर उस वक्त की भी होंगी तो अब तो बिल्कुल नहीं कर रहे। क्योंकि जब से करीना सैफ की लाइफ में आई है अमृता बहुत पीछे हो गई हैं। और ये बात सैफ अली खान ने भी बताई थी कॉफ़ी विद करण में कि जब मैं करीना से शादी कर रहा था तो मैंने अमृता को एक चिट्ठी भी लिखी थी, और सारा ने बताया कि मेरी मदर ने मुझे तैयार किया था फादर की शादी में जाने के लिए। क्योंकि इससे पता चलता है, देखो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि
ये चीज़ बहुत अच्छी है या बुरी है, लेकिन मैंने इसका ये कंक्लूजन निकाला कि दोनों ने एक दूसरे को तहे दिल से गुड बाय कर दिया। ये एक सबसे अच्छी बात होती है। मैं पर्सनली अगर आज मैं इस सिचुएशन में हूँ तो मैं भी यही करूँ कि ठीक है, सारी कोशिशें करने के बाद अगर एक शादी नाकामयाब हो चुकी है, अब उससे निकलने के अलावा कोई रास्ता नहीं है, तो मैं उस शख्स को तलाक देकर उसकी ज़िंदगी से पूरे तरीके से चली जाऊँगी। मेरे जैसे तो कभी हाय हेलो भी ना करें, और अगर करें भी तो बड़ी मुश्किल से करें, क्योंकि आप जिस इंसान के साथ शादी करते हो, आप उसके साथ घर शेयर कर रहे हो, बेड शेयर कर रहे हो, बॉडी शेयर कर रहे हो, एंड सडनली जी डाइवोर्स हो गया, उसके बाद हिन हिन करते हुए आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कभी कुछ था ही नहीं, ये नहीं था। और एक और चीज़ अमृता ने उस इंटरव्यू में बोली, जब उसने पूछा था पूजा बेदी ने कि आपने क्यों नहीं कुछ बोला, तो अमृता ने एक बात और भी बोली थी कि जो बोलना था वो मैंने बोल चुकी हूँ सैफ को। यानी कि ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में जब डाइवोर्स हुआ होगा तो काफ़ी लड़ाई झगड़े, एक वर्बल फाइट तो होती ही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में बहस होता है, झगड़ा होता है। तो वो कह चुकी थी कि भाई, उसने वही इंटरव्यू में बोला कि मैं उनको बहुत कुछ अब कह चुकी हूँ और कुछ कहने को बाकी नहीं रह गया। तो ये एक मुझे चीज़ लगी कि उन्होंने जब डाइवोर्स लिया तो पूरा क्लोजर के साथ दिया। ये नहीं था कि भाई कुछ बाकी है, ये है वो है, क्योंकि मुझे लगता है कि आजकल जो कपल डाइवोर्स देते हैं ना, वो कहीं ना कहीं क्लोजर नहीं देते कि भाई ख़त्म, अब ख़त्म, ये चैप्टर अब हमेशा के लिए ख़त्म। मैं पर्सनली इस चीज़ में बिलीव रखती हूँ कि अगर डाइवोर्स का मतलब होता है कि भाई इस चैप्टर को हमेशा हमेशा के लिए, इस ज़िंदगी के लिए नहीं बल्कि आने वाली जन्मों के लिए भी ख़त्म कर देना। मतलब मैं इस तरीके से सोचती हूँ कि तलाक ले लिया, अब उस इंसान के बारे में ना सोचना है ना करना है, बस आगे बढ़ना है। और मुझे लगता है अमृता सिंह ने यही किया है। और मैं तहे दिल से अगर ये जो भी बोल रही हैं ये जेन्युइनली बोल रही हैं, एग्जैक्टली उन्होंने ऐसा मीन किया है, तो मैं उनका काफ़ी रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि यही होना चाहिए। उन्होंने अपने बच्चों को अपने हस्बैंड से ज़रूर मिलने दिया, लेकिन ये नहीं है कि मैं अपने हस्बैंड के ही टुकड़ों पे पल रही हूँ कि हस्बैंड पैसा दे रहा है तो क्या ज़रूरत है मुझे काम करने की। लेकिन यस, बच्चों की परवरिश पर ऊंच नीच तो हुई है, वो तो पता चलता ही है। लेकिन ये भी है कि बहुत सारी औरतें एलमनी के लिए पतियों के पीछे पड़ी रहती हैं। उनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। उनको लगता है, चलो मैं सोचती हूँ कि शायद वो बाहर जाके काम नहीं करना चाहती हैं, उनको बच्चों को टाइम देना है। बट मैंने कहीं ऐसी माएँ भी देखी हैं जो इतना सारा पैसा पति का लेकर अपने ऊपर ही खर्चने लग जाती हैं, डायमंड्स खरीदती हैं कि भाई पति ने एलमनी दी है बच्चे की, बच्चे के नाम पर ही लिया है, लेकिन वो उसे अपने लिए यूज़ कर रही हैं। तो वो नहीं होना चाहिए। और मैं खुद भी कहना चाहूँगी औरतों को, और जो बड़ी बुज़ुर्ग समझदार लोग भी यही कहते हैं कि अगर जिनका डाइवोर्स हो रहा है ना, वो पति भले ही एलमनी दे रहा है लेकिन खुद अपने लिए भी कुछ ना कुछ करना चाहिए, क्योंकि आज पति दे रहा है, कब तक देगा, कुछ भी हो सकता है लाइफ में। तो एक इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए। हाँ, अगर आपके बच्चे हैं तो उस हिसाब से आपको जो है टाइम थोड़ा बांटना पड़ेगा, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा, लेकिन डेफिनेटली काम तो करना ही चाहिए। और अमृता ने यही किया है, और यही चीज़ मुझे अच्छी लगी है अमृता सिंह की। और जो उन्होंने अपने डिवोर्स को जिस डिग्निटी के साथ हैंडल किया है, ऑफ कोर्स उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट वगैरह भी साइन किए होंगे। आजकल ये होता है कि जब डाइवोर्स लोग लेते हैं तो एक एग्रीमेंट पे साइन करते हैं कि हम दोनों पब्लिक प्लेस पर एक दूसरे के बारे में कोई भी डैमेजिंग बात नहीं बोलेंगे। तो ये नॉर्मल भी मैंने कपल्स के बीच में मैं देख रही हूँ जो नॉन सेलिब्रिटी हैं। तो ऑब्वियसली सेलिब्रिटीज़ का तो कितना होता होगा, तो वो भी था। और अमृता ने अपनी ग्रेस को मेंटेन करके रखा है, तो ये मुझे सबसे अच्छी बात लगी। उन्होंने खुद ने कहा कि मैं अपने बच्चों के सामने एक रॉन्ग एग्जाम्पल सेट नहीं करना चाहती थी। इनफैक्ट अमृता की एक फ्रेंड
हुआ करती थी, आज वो हैं या नहीं मुझे नहीं पता, नवनीत निश्चल, जो तारा सीरियल की मेन लीड थी। मैंने उनका भी इंटरव्यू पढ़ा था कई साल पहले। उनका भी डाइवोर्स हुआ था। उन्होंने बताया था कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हो गई थी अपने डिवोर्स के लिए, लेकिन अमृता ने कितनी बोल्डली अपना डाइवोर्स हैंडल किया, उसने अपना वेट लॉस किया, ये सब किया। तो डेफिनेटली ये मुझे लगता है हर औरत को अमृता से सीखना चाहिए, जो अमृता की तरह सिचुएशन में है कि भाई तलाक हो रहा है, आपने कोशिश करी, शादी नहीं बची, तो रोने पिटने से, सिंपैथी लेने से, बंदर घाव करवाने से अपने आप को, बंदर होता है ना, उसको कोई घाव हो जाता है तो आसपास के बंदर आकर उसके घाव पर पंजे मारते हैं। तो कुछ ऐसा ही होता है, आपकी लाइफ में कुछ घटता है ना, आपके आसपास के लोग आकर ही आपको सांत्वना देने लग जाते हैं, आपको करते हैं अरे इसका क्या होगा, तो और ज़्यादा आपको जो है तकलीफ़ में डालते हैं। तो ऐसे लोगों से तो बिल्कुल दूर ही रहना चाहिए, और डेफिनेटली अपने दिमाग को ना काम पे लगाना चाहिए, जिससे जो आप नेगेटिविटी से ना दूर रहेंगे। तो यही अमृता ने किया, और मुझे लगता है हर औरत को ये देखना चाहिए। जो हो गया सो हो गया। आई नो ये कहना बहुत आसान है, लेकिन आपको उठना ही पड़ेगा, भले ही आपके बच्चे हैं या नहीं है। यहाँ तो अमृता के बच्चे थे, लेकिन अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपको इस चीज़ को बहुत ग्रेसफुली हैंडल करना है। तब तो मुझे लगता है आपके पास ब्राउनी पॉइंट्स है। बच्चे नहीं हैं तो आप बहुत कुछ अपनी लाइफ में एक्सप्लोर कर सकती हैं। बच्चों से बंधन होता है, बच्चों को एक मदरहुड के अपने ही गिल्ड्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है ख़राब होते हैं। तो उस बेसिस पर तो उसी बेसिस पर जो है हमें डिसीजन लेना चाहिए। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप बहुत इजीली सिचुएशन से बाहर निकल सकती हैं। और अगर हैं भी तो भी आपको डबल फोर्स के साथ खुद को धक्का मारना पड़ेगा। कोई भी आपको, देखो दुनिया आपको जो समझाएगी ना, वो आप खुद अपने आप को समझाओ। मैं तो ये बोलती हूँ, किसी से सांत्वना मत लो। तो खैर बस मेरा ये छोटी सी कोशिश थी और उन औरतों को मोटिवेट करने की। और मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो देख सकते हैं अमृता का, जो बहुत इजीली यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप देखिए, एंजॉय कीजिए और सीखिए। तब तक के लिए मैं चलती हूँ, लौट के मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे।